बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते ऋषी कपूर यांची प्राणज्योत मालवली. झी मीडियाचे समूह संपादक सुधीर चौधरी यांनी 2013 साली अभिनेते ऋषी कपूर यांची घेतलेली ही आठवणीतली मुलाखत पाहूयात. आपके करियर को अगर हम देखें तो आपकी दो पारियां दिखती हैं, एक फर्स्ट इनिंग्स फिर एक सेकंड इनिंग्स. फर्स्ट इनिंग्स जैसे आपने बताया कि आप बिल्कुल चॉकलेटी बॉय लवर बॉय की भूमिका में आए, फिर सेकंड इनिंग शुरू हुई. तो मैं अगर उसको डिफाइन करना हो तो हम ये कहेंगे कि पहली पारी जो थी वो आपकी प्यार वाली थी और दूसरी पारी जो है वो धमाके वाली है. अच्छा आपने धमाका बोला, आपने नफरत नहीं कहा. नहीं, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं एक एक्टर हूँ और एक एक्टर की हैसियत से मुझे हर रोल करना चाहिए. आप असल जिंदगी में अपने बेटे को लेके पॉजिटिव हैं या नहीं, क्योंकि आपका बेटा खुद एक बहुत सक्सेसफुल स्टार है. जी जी, आप तो सुपरस्टार लोग कह रहे हैं वो बनने वाला है. तो एज अ फादर आप अपने बेटे को लेकर कितने कौन फादर अपने बेटे से पॉजिटिव नहीं होता? सब होते हैं, प्यार तो सभी करते हैं. हाँ, इस बात की मुझे डबल खुशी है कि रणबीर अपने फैमिली का ट्रेडिशन आगे ले जा रहा है, नाम रोशन कर रहा है अपने दादा अपने परदादा का. और ये भी ऐसे नहीं कि कोई घिसी पिटी फिल्मों में काम करता है, वो हर उस फिल्म में काम कर रहा है जो कि कभी लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया. तो इस बात की हमें उसकी दाद देनी चाहिए कि एटलीस्ट उसमें इतनी हिम्मत तो थी कि उसने ये दिखाई कि मैं ये पिक्चर मैं करके दिखाऊं. और देखिए, करता है एक ही पिक्चर. ये नहीं कि उसने एक एक्सपेरिमेंटल पिक्चर की और 4 कमर्शियल फिल्में पीछे पड़ी हैं तो फॉल बैक अपॉन कि चलो अगर अच्छी नहीं की पिक्चर तो ये जो चलता है फॉर्मूला वो करें. नहीं, उसकी थिंकिंग ही यही है कि मैं वो पिक्चर करना चाहता हूँ जो कि वो उसे रोल अच्छा लगे, उसको स्टोरी अच्छी लगे और वो हटके हो. ये उम्र में आपको बहुत जल्दी सब कुछ हासिल हुआ. फर्स्ट इनिंग्स जब आप खेल रहे थे अपनी, तब बहुत जल्दी आपने हासिल कर लिया था. स्टारडम आपको बहुत जल्दी मिला. अभी भी आपको बहुत जवानी में ये दूसरी इनिंग्स खेलने को मिल रही है. आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं? वेरी हैव यू गॉट योर ड्यू? एब्सोल्युटली. मैं जैसे ड्यू मतलब कि पहले मैं स्टार था, अब मुझे एक्टर रिकग्नाइज किया जा रहा है. क्योंकि मुझे जब मैं स्टार था मुझे वो रोल नहीं मिलते थे, मुझे अच्छे कैरेक्टर नहीं मिलते थे ना. हमारा वो यूजुअल हिंदी हीरो का जो होता है वही होता था, गाने गाना, पहाड़ियों में लड़की के साथ रोमांस करना, ऐसी पिक्चरें बनती थी मेरे साथ. कोई सब्जेक्ट तो बनते नहीं. अब टाइम बदल गए हैं, ऑडियंसेस चाहती हैं कि कुछ कहानियाँ हो, बने हट के पिक्चरें बने. जितनी भी पिक्चरें आप देख रहे हैं रिलीज़ होनी देखिए सब हट के पिक्चर है. तो इस बात की खुशी है कि ऐसी पिक्चरें बन रही हैं, हमारी ऑडियंसेस मैच्योर हो रही हैं, हमारी ऑडियंसेस चाहती हैं कि हर किस्म की पिक्चर बने, हर किस्म की पिक्चर के लिए ऑडियंस हो. जैसे कि हमारी मार्केट में अगर कपड़ा बिकता है तो हर किस्म का कपड़ा बिकता है, कॉटन बिकता है, सिल्क बिकता है, खादी बिकता है, रेयॉन बिकता है, हर किस्म. तो वैसे भी हर पिक्चर भी होनी चाहिए ऐसी किस्म, हर किस्म की पिक्चर आनी चाहिए. आप कभी अपने वो वाले रोल्स मिस करते हैं? नहीं, बहुत कर लिया भाई यार, माफ करो. अब नहीं होता अभी हमसे. अब रणबीर कर रहा है ना, रणबीर रोमांटिक हो गया अभी. रणबीर के बारे में जब आपको इतने सारे जो र्यूमर मिल है, ये चलती रहती है कि चलता है, हमने भी अपनी जिंदगी में. जब आप अखबार में पढ़ते हैं, कभी पूछते हैं अपने बेटे से ये क्या छपा है तेरे बारे में? कुछ नहीं, हम लोग उस किस्म के लोग ही नहीं है. चलो, वी आर ऑल प्रोफेशनल पीपल. हम यार ठीक है, हम घर वाले हैं, इज्जत वाले लोग हैं, बट ये तो इनका काम है. इनके बारे में एक इंटरेस्ट लेवल, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होते तो उनके बारे में लिखते नहीं. चूँकि आप इम्पोर्टेंट तो आपके बारे में लिखा जाता है, और जब लिखने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी जाती हैं. तो ये सब चीज़ें अपने भी टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट. आप जब अपने समकालीन कलाकारों के बारे में जब देखते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन आपके समकालीन थे, विनोद खन्ना थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, उस वक्त एक बहुत टैलेंटेड एक्टर्स की एक ब्रीड उस वक्त आई थी. जब आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो कहाँ पाते हैं आप अपने आप को? देखो, तो पहले तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने ऐसे कलाकारों के साथ काम किया. अभी तो बहुत आपने कम नाम लिए, लेकिन जितने कलाकारों के साथ मैंने काम किया, मेरी तो एक रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छी रही, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी पिक्चर हमने साथ में बनाई. दोस्ती की हैसियत से, हम प्यार की हैसियत से आज भी हम उतने ही वार्म से मिलते हैं, उतनी प्यार से मिलते हैं. आज हमारे बच्चे हो गए, आज हमारे बच्चे एक्टर बन गए, आज वो कलीग्स हो गए. तो कभी जब भी सोचता हूँ, जब मैं अभिषेक को देखता हूँ या अक्षय को देखता हूँ या जो भी मेरे सबके बच्चे और सबके बच्चों के साथ मैं काम भी कर रहा हूँ, इस बात की भी बड़ी खुशी है मुझे. कई लोग ये भी कहते हैं आप बहुत एरोगेंट हैं. बिल्कुल, मेरे हर अदा में एरोगेंस है, मेरे प्यार करने की अदा में भी एरोगेंस है. तो ये मेरा नेचर है, इट्स पार्ट ऑफ माई नेचर, आई कांट चेंज इट. बट आई डोंट हर्ट यू विद माई एरोगेंस. मैंने कई पेपर में बोला भी था
कि मैं अगर किसी से बात करता हूँ, जो मेरा अगर घर में मेरा नौकर है, तो मैं से एरोगेंस से बात नहीं करता, मैं पूजा में अपनी एरोगेंस नहीं दिखाता, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से एरोगेंस से बात नहीं करता। मगर अगर मैं एरोगेंट हूँ तो एक वो मेरा नेचर है। मैं आई डोंट वांट टू बी रूड टू यू इंटेंशनली, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आपका कोई ड्रीम रोल जो आपको अभी तक सबसे अच्छा लगा हो, ये मुझे या जो आप निभाना चाहते हैं? ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। ये जो लोग मीडिया पूछती है ड्रीम रोल, ये ड्रीम रोल होता क्या है? मुझे तो पता ही नहीं ड्रीम रोल क्या होता है। सिर्फ ड्रीम गर्ल पता है हाँ, ड्रीम गर्ल पता है। नहीं रियली, कभी ड्रीम रोल तुम्हें पता ही नहीं मुझे। मैं जब कहानी सुनता मैं बोलता यार ये अच्छा, ये कैरेक्टर अच्छा है, इसमें तो करना चाहिए। वो तो आते रहता है। ऐसी कोई रोल नहीं है, ऐसा कोई फिल्म नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। और ये बात तो डेफिनेट है कि कोई किसी का काम किया हुआ पुरानी फिल्म की इमिटेशन या किसी की नकल वो नहीं करना चाहता मैं। ऐसा लोग नहीं बोले कि देखो यार ऋषि कपूर उसकी नकल कर रहा है। आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि मेरा इंडिविजुअल एज एक्टिंग स्टाइल हो या ना हो, बिकॉज मैं स्पॉन्टेनिटी में बिलीव करता हूँ। नेचुरल एक्टर हूँ मैं, तो मैं किसी की नकल नहीं करता। मैं किसी की तोहमत मेरे पे नहीं लगाई कि आपने इंटेंशनली किसी की एक्टिंग आपने कॉपी की है, तो वो मेरा है ही नहीं। मैं किसी की नकल करना चाहता हूँ ना मेरा कोई ड्रीम रोल है। ऋषि जी, यू आर अ वेरी थिंकिंग एक्टर, जिम्मेदार नागरिक हैं आप इस देश के। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, एक एक्टर के अलावा एक देश के बहुत प्रोमिनेंट सिटीजन होने के नाते कभी देश के बारे में कभी कोई थॉट्स आपको आते हैं? कभी आपको लगता है कि आप कुछ लोगों से कहना चाहेंगे? कभी आपका दिल मचलता हो किसी चीज़ को लेके? कभी आपको लगता हो कि कुछ चीज़ हम अपने देश में बदलें, कुछ किया जा सके, विच somebody like you can do? देखिए, बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप कह रहे हैं, दुख इस बात की होती है। मैं अभी हाल ही में कल परसों ही अमेरिका से आया हूँ, और मैं ये जो आपने प्रश्न पूछा, इम्पोर्टेंट प्रश्न, मैं ये देखता हूँ कि ये मुल्क इतना तरक्की कर रहा है, कर चुका है, कर भी रहा है। हम में उनमें क्या फ़र्क है? हम देखते हैं कि हमारे में वो एक क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हम में करप्शन बहुत भरा हुआ है, भ्रष्टाचार बहुत है हमारे बीच में। हमारा एक सिस्टम ही हो गया ये, और हम उसे कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसे माफ़ भी कर देते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी चलाते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आदमी को एहसास नहीं कि कैसे हमको इस मुल्क के लिए हमको करना है। अगर मॉरली हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, और तो आई टेल यू, हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क वर्ल्ड में नहीं हो सकता। वी आर नंबर 1 इन द होल वर्ल्ड। आज हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में हिंदुस्तानी है अमेरिका में। डॉक्टर बोल दीजिए, साइंटिस्ट बोलिए, कंप्यूटर साइंस में बोलिए, जहाँ जाइए, और हर बड़े बड़े पोस्ट में हिंदुस्तानी है। वो क्यों अपने वतन से दूर रह के वहाँ काम करे? वो क्यों नहीं अपने वतन आ सकते? आना चाहते, लेकिन हमारा सिस्टम गलत है। ये सिस्टम को बदलना है, वो मैं अकेला तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, किसी ने अगर 100 मील चलना है तो एक कदम तो आगे किसी ने बढ़ाना है। तो हमें सब मिलके ये सोचना करना है। मैं नहीं जानता, मैं एक एक्टर हूँ, मैं बहुत छोटी है, मेरी तो हैसियत भी नहीं कुछ, लेकिन ये बात कह तो ज़रूर सकता हूँ कि जब मैं देखता हूँ दूसरे मुल्कों की तरक्की, तो मुझे इस बात का बहुत क्या बोलता हूँ, शेमफुल लगता है कि हमारे अगर करप्शन ना होता तो हमारी देश कहाँ की कहाँ होती।